चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास। आज पढ़ते हैं तीसरा क्लास, जिसमें हम लोग लास्ट में सीखे थे यदि दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर क्या किया जाए, खरीद करके और समान लाभ अथवा हानि प्रतिशत पर बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, या अलग अलग लाभ और हानि प्रतिशत पर बेचा जाए तो वहाँ हम लोग सीखे थे क्या, लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत और बटे में 2 कर देंगे। अगर समान मूल्य पर खरीद कर समान लाभ और हानि प्रतिशत पर बेचा गया होगा तो वहाँ क्या होगा, तो हमेशा न तो लाभ होगा नहीं हानि। आज सीखते हैं यदि समान मूल्य पर बेचा गया होगा और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान होगा तब क्या होगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक समान मूल्य पर बेचता है जिसमें उसे एक पर x प्रतिशत का लाभ होता है और दूसरे पर x प्रतिशत की हानि होती है। उस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो देखिए चर राशि के रूप में लिखा गया है। अब यही जो है अचर राशि के रूप में लिखा होता है, जैसे 10% का लाभ होता है 10% का हानि। तो पहले हम x पर ही सीखते हैं, x पर सीख जाएंगे तो कोई भी राशि रहेगा उसके स्थान पर कोई भी अचर राशि रहेगा तो आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ मूल्य नहीं दिया है, लेकिन दिया है क्या, एक समान मूल्य पर बेचा गया है, मूल्य भी दे सकता है। पहले इसको सीखते हैं। देखिए समान मूल्य पर ही बेचा है, ये तो नहीं मालूम है ना कितने में बेचा है। हो सकता है एक को 1 रुपये में बेचा हो, दूसरे को भी 1 रुपये में बेचा होगा। हो सकता है कि एक को 1000 में बेचा है तो दूसरे को भी 1000 में ही बेचा होगा। हो सकता है एक को 100 में बेचा है तो दूसरे को भी 100 में ही बेचा होगा। यहाँ देखिए जब एक पर x प्रतिशत का लाभ हुआ है और दूसरे पर x प्रतिशत का हानि हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य तो 100 होगा, x प्रतिशत का लाभ हुआ यानी कि 100 प्लस x में बेचा, 100 प्लस x प्रतिशत में उसने बेचा और बेचा कितने में, तो 100 रुपये में। दूसरे को बेचा है, दूसरे को भी 100 में ही बेचा है। देखिए 100 के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखिए, जो 2 रखिए, 100 रखिए, 1000 रखिए, जो भी रखना है रखिए। अब देखिए दूसरे को भी उस समान मूल्य पर ही बेचा है। जब इसको माने हैं 100 तो इसको भी 100 मानेंगे, इसको अगर 1 माने होते तो इसको भी 1 मानते, लेकिन दूसरे पर क्या हुआ है, तो हानि हुआ है x का, तो ये हो जाएगा कितना, 100% माइनस x प्रतिशत हानि हुआ है। बेचा है टोटल कितने में, तो 100 माइनस x में। अब देखिए मूल्य तो दोनों का क्या है, दोनों का मूल्य जो है, दोनों का मूल्य, तो देखिए यहाँ पे जो है हमने टोटल बराबर टोटल कर लिया, विक्रय मूल्य प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे हम 100 निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा ना, 100 बराबर हो जाएगा कितना, तो 100 बटे में 100 और प्लस x, अब गुने में क्या, तो 100। यहाँ जब इसका क्रय क्या निकल गया है, तो क्रय मूल्य निकल गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य, तो क्या होगा, यहाँ भी हम 100% निकालेंगे तो क्या होगा, 100 बटे में 100 माइनस x और गुने में क्या, तो 100। अब देखिए एक का क्रय मूल्य हो गया, ये दूसरे का क्रय मूल्य हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऊपर में हो जाएगा कितना, 10,000, अब बटे में क्या, तो 100 प्लस x, ये हो गया, और प्लस इसका हो जाएगा आपका 10,000 और बटे में 100% माइनस x प्रतिशत, क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 दोनों का मिलकर के 200। तो 200 में से अब इसको घटाएंगे यानी कि 200 माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 10,000 और बटे में 100 प्लस x और प्लस 10,000 बटे में क्या, तो 100 और माइनस x। तो ये क्या निकल गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा आपका क्या, लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो हम लोग सीखे थे लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो नीचे में आएगा 10,000 और बटे में हो जाएगा क्या, 100 प्लस x और प्लस में 10,000 और बटे में क्या, तो 100 माइनस x।
गुने में क्या, तो 100। तो देखिए ये काफ़ी टफ हो जाएगा ना अगर ऐसे करते हैं तो देखिए आप सीधे सीधे याद रखिएगा क्या, तो जब दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा गया होगा और एक पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ होगा जितना कि दूसरे पर क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा, तो उस सौदे में हमेशा क्या होगा, तो x²/100% का हानि होगा। जब उस इक्वेशन को भी हल करते हम लोग ना तो यही निकल के आता x²/100। याद रखिएगा जब भी दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर, देखिए दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर खरीद कर समान लाभ और हानि प्रतिशत पर बेचा गया होगा तो वहाँ न तो लाभ होगा नहीं हानि। लेकिन यदि दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा गया होगा और एक पर x% का लाभ और दूसरे पर x% का हानि हुआ होगा, उस सौदे में हमेशा क्या होगा, तो x²/100% की हानि होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर दे दिया होता, जैसे x के स्थान पे दे दिया होता कि एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% का हानि होता है, तो हमारा आंसर क्या होता, तो 10²/100 यानी कि 1% की क्या, तो हानि। चलिए अब इसको जो है वैल्यू दे करके समझाते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी 1200 रुपये प्रति कुर्सी के दर से जब 2 कुर्सी बेचता है जिसमें उसे एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि, तो उस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो देखिए अभी हम लोग सीखे हैं क्या, समान मूल्य पर जब भी बेचा गया होगा x²/100% का हानि ही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 20²/100 यानी कि 20² हो जाएगा कितना, 400/100 करेंगे यानी कि 4% की क्या, तो हानि। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, जब दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर खरीद करके और एक को उतने ही प्रतिशत लाभ पर, जैसे दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद कर एक को x% लाभ और दूसरे को x% हानि पर अगर बेचा गया होगा, उस सौदे में क्या होगा, ना तो लाभ होगा नहीं हानि। जैसे बताया गया था लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत बटे में 2 कर दीजिएगा। लेकिन यदि दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर खरीद कर, मूल्य चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है, समान मूल्य पर खरीद करके समान मूल्य पर बेचा गया होगा तो एक पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ होगा जितना कि एक पर हानि हुआ होगा, तो सौदे में हमेशा क्या होगा, तो हानि ही होगा। कितने का हानि होगा, तो x²/100% का हानि होगा। अब चलिए इसको सीखते हैं। जैसे ए तो जो है फार्मूला से हो गया। अब जैसे हम लोग सीखे थे टोटल बराबर टोटल के कंसेप्ट से, जैसे अभी जो है बताया जा रहा था तो काफ़ी लंबा इक्वेशन बन रहा था क्योंकि उसमें एक चर राशि था। अब ऐसे जो है जब ये लाभ और हानि प्रतिशत अलग अलग होगा तब क्या करेंगे, तो आपको जो है इससे नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो है वही तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या, टोटल बराबर टोटल। देखिए एक को 1200 में बेचा है, एक कुर्सी को 1200 में बेचा है, दूसरे को भी 1200 में बेचा है, एक को 1200 में बेचा है, दूसरे को 1200 में ही बेचा है, लेकिन एक पर 20% लाभ हुआ यानी 120 में बेचा है, जबकि एक पर 20% का हानि हुआ यानी 80 में बेचा है। तो 120% बराबर 1200, तो यहाँ पे हम निकाल जाते हैं क्रय मूल्य आपका तो 100 होगा, तो 100% बराबर क्या होगा 1200 बटे में 120 गुने में 100, ये तो कट जाएगा 10 बार गुने में 100 करेंगे यानी कि कितना, तो 1000। यानी एक कुर्सी को वह खरीदा था कितने में, 1000 में। इसको निकाल जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो क्रय मूल्य आपका इसका भी 100 ही ना होगा। क्रय मूल्य चाहे लाभ पर बेचा गया और हानि पर, क्रय मूल्य हमेशा प्रतिशत में क्या होगा, तो 100 होगा। 1200 बटे में 80 गुने में 100, ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 15 बार में। 15 बटे 120 गुने में 100 करेंगे यानी कि 1500। तो देखिए एक कुर्सी को खरीदा था कितने में, 1000 में, और एक कुर्सी को खरीदा है कितने में, तो 1500 में। दोनों को मिलाकर खरीदने में उसका ये क्या निकला है, तो खरीद मूल्य निकला है। दोनों को मिलाकर खरीदने में कितना खर्च हुआ है,
यानी क्रय मूल्य कितना है, तो 1500 और 1000 यानी कि 2500 क्रय मूल्य हो गया। और दोनों को मिलाकर बेचा कितने में है, तो दोनों को मिलाकर बेचा है कितने में, 1200 24 यानी कि विक्रय मूल्य आपका 2400 हो गया। अब ये बताइए, दो कुर्सियों को खरीदे हैं आप 2500 में और बेच रहे हैं 2400 में, तो लाभ होगा कि हानि, तो 100 कम में बेचे हैं तो क्या होगा, हानि होगा। कितने का हानि हुआ है, तो 100 का। हमको बताना है लाभ अथवा हानि प्रतिशत, तो देख रहे हैं हानि हुआ है, तो जो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालने हम लोग क्या सीखे थे, जो भी लाभ या हानि होगा ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हानि हुआ है, हानि को ऊपर लिख देंगे, क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे, क्रय मूल्य 2500 है नीचे लिख देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, कट जाएगा। ये कट जाएगा कितने बार में, 4% क्या हुआ है, तो हानि हुआ है। 4% का क्या हुआ, तो ऐसे करेंगे। अब देखिए, जैसे अगर जो है विक्रय मूल्य समान दे देता है और लाभ और हानि प्रतिशत अलग अलग दे देता है, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। ये नहीं कि x²/100 से करेंगे, x²/100 से कब करेंगे, जब विक्रय मूल्य और लाभ और हानि प्रतिशत दोनों क्या होगा, समान होगा, तभी। चलिए देखिए, उसी तरह का एक क्वेश्चन और दे दिया हमने। एक व्यापारी 9900 रुपये प्रति गाय की दर से जब 2 गायों को बेचता है, जिसमें उसे एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, उस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सीधे कर जाएंगे, क्या सीधे हो जाएगा आपका 10²/100 यानी कि 1% की क्या होगी, तो हानि होगी, 1% की हानि होगी। अब देखिए, वहीं जो है अगर पूछ दिया जाए इस प्रश्न में, वहीं पूछ दिया जाए इस सौदे में कितने रुपये का लाभ या कितने रुपये का लाभ या हानि होगा। तो देखिए, रुपया में पूछा गया है ना, प्रतिशत में तो हमने पता कर लिया, प्रतिशत में देगा तो सीधे x²/100, लेकिन अब रुपया बताना है तो कितने प्रतिशत, कितने रुपये का लाभ या हानि होगा। तो देखिए, इसके लिए तो हमको विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता चल जाए तो लाभ या हानि कितना हुआ है पता चल जाएगा। अब देखिए, हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका क्या है, तो 9900 रुपये में जब बेचा है तो एक पर 10% लाभ हुआ है, यानी 110 में बेचा है, जबकि दूसरे पर 10% का हानि हुआ है, यानी 90% बेचा है। तो क्रय मूल्य तो 100 होगा, 100 निकालेंगे हो जाएगा 9900 बटे में गुने में 100, कट जाएगा 90 गुने में 100, यानी कि इसको कितने में खरीदा था, 9000 में। यहाँ हो जाएगा 100% बराबर आपका कितना, 9900 बटे में 90 गुने में 100। यहाँ से कट जाएगा 1199 110 बाद में, यानी इसको खरीदा था कितने में, तो 11000 में। तो देखिए, एक को खरीदा था 9000 में, एक को खरीदा था कितने में भाई, 11000 में, यानी दोनों को मिलाकर खरीदा कितने में था, तो दोनों को मिलाकर खरीदा था कितने में, 20000 में। और बेचा है कितने में, बेचा है देखिए, एक को 9900 में, एक को 9900 में, यानी बेचा है दोनों को मिलाकर 9000 18000 19800, दोनों को मिलाकर के बेचा है 19800 में, खरीदा था 2000 में। ये बताइए लाभ होगा कि हानि। तो देखिए, तो बेचा है खरीदे गए मूल्य से कम में ना, कितना कम में, तो 200 कम में, यानी कि 20000 माइनस 19800, यानी कि कितने का हानि हुआ है, 200 रुपये की। कितने का हानि हुआ, 200 रुपये की हानि। तो देखिए, एक तरीका हो गया, जैसे हम लोग सीखते आए थे जो है टोटल बराबर टोटल के कंसेप्ट से। हम विक्रय मूल्य दिया ही हुआ था, क्रय मूल्य निकाल लिए और देख लिए कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है कि ज़्यादा है। जितना कम होगा हानि, और जितना अगर ज़्यादा होता तो क्या होता, लाभ होता। तो देखिए, ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन जो है डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे ये तो आपको पता चल गया ना कि
10% एक पर लाभ हुआ है, 10% का एक पर हानि हुआ है, तो इस सौदे में प्रतिशत में क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो आपको पता है क्या होगा, जब समान मूल्य पर बेचा गया होगा तो एक्स स्क्वायर बटे 100% हानि होगा, यानी कि 1% का हानि हुआ है। 1% हानि पर किसी वस्तु को हम बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 99% में, और दोनों को बेचा कितने में है, तो 9,900 में, यानी कि 19,800 में। अब देखिए हानि पूछा गया है कि लाभ या हुआ या हानि, तो हमको तो पता है हानि हुआ है कितने का, 1% का, तो हानि ने पूछा गया है, सीधे 1% निकाल जाएंगे। 1% बराबर क्या होगा, 19,800 बटे में 99, कट जाए कितने बार में, 200 बार में। 200 रुपये की क्या हुई है भाई, तो हानि हुई है, ऐसे सीधे निकाल लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी, देखिए उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अगर जो है पिछला दोनों क्वेश्चन आप सही से समझे हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइप चेंज किया गया है, कंसेप्ट वही है। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक समान मूल्य पर बेचता है तो उसे एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24,000 रुपया हो तो बताएं कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि दोनों को कितना में खरीदा गया था। दूसरा क्वेश्चन एक देखिए और डाल दिया गया है। अब देखिए दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, या तो पूछ देगा बताएं कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, या आपसे पूछ देगा हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए आइए आप कर सकते हैं आसानी से। आपको तो ये पता है कि समान मूल्य पर बेचा गया है और लाभ और हानि प्रतिशत भी समान है, तो निश्चित ही हानि होगा। कितने का हानि होगा, तो 20 स्क्वायर बटे में 100, यानी कि 4% हानि होगा। जब 4% हानि पर हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे भाई, 4% जब हानि पर हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो क्रय मूल्य तो 100 होगा, 4% हानि पर बेचेंगे यानी कि 96% में बेच दिए। और देखिए 96% में बेचे हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर बेचे कितने में है, 24,000 में ना। क्रय मूल्य तो उनका 100 होगा, 96 बराबर 24,000, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 24,000 बटे में 96 और गुने में 100। ये काट दे, देखिए 24 से काट देते हैं, 24 चौके आई कट जाएगा 25 बार में, 25 गुने में 1,000 हो जाएगा कितना, तो 25,000। यानी कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, तो 25,000। अब चलिए बात करते हैं हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप आसानी से कर सकते हैं, हानि पर बेचे गए कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया है भाई, 20%, यानी 80% में बेचा है। 20% हानि पर बेचा है तो 80% बेचा है, और हानि पर वस्तु जो बेचा है वह कितने बेचा है, देखिए दोनों को मिला करके 24,000 में बेचा है, लेकिन दोनों को समान मूल्य पर बेचा है ना। तो दोनों को 24,000 बेचा है, दोनों का मूल्य समान है, तो क्या होगा, 24,000 का आधा एक का मूल्य, आधा एक का मूल्य, 24,000 का आधा क्या हो जाएगा, तो 12,000। यानी 12,000 में हानि वाले को भी बेचा है, 12,000 में लाभ वाले को भी बेचा है। तो 80% बराबर 12,000, क्रय मूल्य तो हमारा 100 होगा, 12,000 बटे में 80 गुने में 100। एक कट जाएगा आपका, एक कट जाएगा कितने बार में, तो 150 गुने में 100 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 15,000। यानी कि जो हानि पर वस्तु बेचा गया था उसका क्रय मूल्य क्या है, तो 15,000। चलिए आइए अब बात करते हैं कि देखिए अगर विक्रय मूल्य समान दिया रहे लेकिन लाभ और हानि प्रतिशत क्या रहे, अलग अलग रहे, तब हम कैसे करेंगे। देखिए कंसेप्ट वही होगा जिसको पीछे बताया गया था, टोटल बराबर टोटल से ही आप करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल प्रतिशत हमने चेंज कर दिया है। एक व्यापारी 10,800 रुपये प्रति घोड़े के दर से जब दो घोड़ों को बेचता है तो उसे एक पर 20% लाभ और एक पर 10% की हानि होती है। पूछा गया है तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि निकाल लेंगे तो कितने रुपये का लाभ या हानि होगा ये भी निकल जाएगा। तो देखिए इसको आप नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर बटे 100, और इसको आप ए बी फार्मूले से भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में चलते रहता है ए बी फार्मूला, ऐसे कि एक ए बी फार्मूला होता है ना,
प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे में 100। इससे आप नहीं कर सकते हैं इसको करके देखिए। अगर इसमें रख देते हैं तो क्या होगा, 20 का लाभ 10 का हानि या माइनस 20 गुने में 10 बटे में 100। तो ये हो जाएगा 10, 2 जाएगा कितना 8% क्या लाभ दिखा रहा है। चलिए आइए बेसिक से हम करते हैं, जैसे टोटल बराबर टोटल से, टोटल बराबर टोटल से कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो 20% एक पर लाभ हुआ है मतलब 120 में बेचा गया है, 10% का हानि हुआ है यानी 90% में बेचा गया है, लेकिन बेचा कितने में गया है 10,800 में, 10,800 में इसको भी बेचा गया है। लेकिन क्रय मूल्य तो 100 होगा, इसका भी क्रय मूल्य क्या होगा तो 100 ही होगा। क्रय मूल्य पता चल जाए, विक्रय मूल्य तो पता ही है, तो लाभ या हानि तो हम निकाल सकते हैं ना भाई। क्रय मूल्य 100% बराबर 10,800 बटे में गुने में 100। काट जाइए, देखिए तो कट जाएगा 1 0, 12 से काटेंगे कट जाएगा 108 कितने बार में 9 बार में, तो 9 1 0 90 बार में टोटल कट गया। 90 गुने में 100 जब करेंगे तो क्या होगा तो 9,000। यानी जिसको लाभ पर बेचा है 20%, उसको खरीदा कितने में था तो 9,000 में खरीदा था। इसको पता कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 10,800 बटे में कितना तो 9, 90 और गुने में क्या तो 100 कट जाएगा। ये 9 से कट जाए कितने बार में 120 बार में, गुने में 100 करेंगे यानी कितना 12,000। देखिए एक घोड़े को खरीदा था 9,000 में जिसको लाभ पर 20% बेचा है, और एक को खरीदा था 12,000 में जिसको हानि पर उसने बेचा था। तो खरीदने में उसका कितना खर्च हुआ, खरीदने में कितना खर्च हुआ जी, तो दोनों को जोड़ दीजिए 12,000 और 9,000 कितना हो जाएगा 21,000। 21,000 खरीदने में खर्च हुआ था और बेचने पर कितना मिला है, तो देखिए 10,000 10,000 20,000 800 800 कितना 1,600 यानी कि 21,600। ये बताइए 21,000 में खरीद करके, अगर 21,000 में खरीद कर यदि हम 21,600 में बेचेंगे तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य हो गया ना, लाभ होगा कि हानि, 600 ज़्यादा में बेचा है ना, यानी क्या हुआ तो लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत हमको पता करना है, लाभ प्रतिशत क्या होगा तो क्या सीखे थे, जो भी लाभ होगा ऊपर, क्रय मूल्य जो होगा नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। लाभ 600 का है ऊपर लिख दिया, क्रय मूल्य 21,000 है नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 6 से गुना। काट जाइए, इसको 3 से काटते हैं 7 और 3 से काट देंगे 20, 20 बटे में 7, 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 और बचेगा कितना 6 और बटे में हो जाएगा 7%। ये क्या है इस सौदे का लाभ प्रतिशत। इस सौदे में कितना लाभ हुआ है 2 सही 6 बटे 7% का। ये भी फार्मूला से कितना आ रहा था भाई 8%। रखिएगा ये भी फार्मूला मत लगाइएगा यहाँ, हाँ सीधे सीधे याद रखिएगा, यदि विक्रय मूल्य समान होगा, लाभ और हानि प्रतिशत समान होगा, x² बटे 100 कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य अगर समान होगा लेकिन लाभ और हानि प्रतिशत अगर अलग अलग होगा तो आप वैसे नहीं कर सकते, आपको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए देखिए वही कंसेप्ट है, देखिए पिछला क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको बनाने का प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगर पिछला क्वेश्चन समझे हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए कहा गया एक व्यापारी 2 वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है तो उसे एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है। यदि इस सौदे में 240 रुपये की क्या हुई हो, तो यह निश्चित है कि क्या होगा, जब समान लाभ और हानि प्रतिशत होगा निश्चित ही हानि होगा, लेकिन कब, जब विक्रय मूल्य समान रहेगा तब। कह बताएं कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर विक्रय मूल्य, लाभ पर बेचे गए वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाए, यहाँ तो जो है 20% लाभ हुआ है यानी कि 120% में बेचा है। अगर रुपया में पता चल जाए कितना में बेचा है तो क्रय मूल्य तो 100 हम निकाल सकते हैं ना। चलिए पहले तो हम विक्रय मूल्य ही निकाल पाएंगे।
तो विक्रय मूल्य पहले निकालते हैं, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए देखिए, आप जानते हैं समान लाभ अथवा हानि, समान लाभ और हानि प्रतिशत होगा, विक्रय मूल्य समान होगा तो निश्चित ही हानि होगा कितने का, x²/100 यानी कि 20²/100, 4% की क्या हुआ तो हानि हुआ। अरे देखिए 4% हानि हुआ है, प्रतिशत में तो 4 का हानि हुआ है, लेकिन रुपया में कितने का हानि हो गया है जी, 240। प्रतिशत में क्या हुआ है तो 4 का हानि हुआ है, लेकिन रुपये में कितना का हानि हुआ है तो 240 का। 4% बराबर 240, तो 1% निकाल जाते हैं, 100% निकाल जाते हैं। 100% निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, क्रय मूल्य निकलेगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 240/4 अगुने में 100, काट ये हो जाएगा आपका, कितने बाद में कट जाएगा 6, यानी कि 6000। ये 6000 क्या निकला है, 6000 क्या निकला है, तो हमारा क्रय मूल्य निकला है। अरे जो हानि हुआ वो तो क्रय मूल्य पे हुआ है ना, ये क्या निकला है, 4% हानि हुआ है, 240, 100 निकाल लिए, क्या निकला तो क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य किसका है जी, तो दोनों वस्तुओं का है ना। अब इसमें से किसका कितना है मालूम है, किसको कितना में खरीदा था, दोनों का तो मालूम चल गया कि दोनों को मिलाकर 6000 में खरीदा था, लेकिन किसको कितना में खरीदा था, इसके लिए हमको पहले विक्रय मूल्य पे जाना होगा। देखिए विक्रय मूल्य दोनों का तो समान है, और दोनों का क्रय मूल्य जब 6000 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो वहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकाल जाते हैं, विक्रय मूल्य क्या होगा तो क्रय मूल्य माइनस हानि 240 का है, निकाल जाइए। 6000 में से 240 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000, 2 से घटा देते हैं, 6000 में से 240 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5760। दोनों का जो है ये क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। अब दोनों का विक्रय मूल्य निकल गया तो यहाँ से जो है प्रत्येक का भी विक्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 5760/2। अब हमको बताना है कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। लाभ पर बेचा है 20% यानी 120% में बेचा है। क्रय मूल्य क्या होगा तो 100 होगा, निकाल जाइए। क्या होगा 5760/2 और गुने में 120 और गुने में क्या 100, काट जाइए इसको, निकल जाएगा आपका क्रय मूल्य। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं। देखिए तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर चैप्टर चाहे कोई भी चैप्टर हो उससे 10 क्वेश्चनों को अगर जो है हर तरह से, जैसे अभी देखिए एक ही कंसेप्ट का क्वेश्चन बताया गया लेकिन एक ही क्वेश्चन में से 5-6 टाइप का बना दिया गया, लेकिन सबका कंसेप्ट तो वही था। तो क्वेश्चन को जो है तोड़ मरोड़ इधर उधर करके कैसे कैसे पूछा जा सकता है। यदि 10 क्वेश्चनों में आप जो है इधर उधर करके जो है कितने टाइप का क्वेश्चन जो है बना करके कर लेते हैं। अब देखिए इतना अभी जो है 2-4 क्वेश्चन जो भी पीछे बताया गया था, अगर ये आप बना लीजिएगा ना, केवल इसी टाइप के क्वेश्चन में आपका दिमाग नहीं काम करेगा, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका जो है दिमाग तेज गति से चलेगा। अब चलिए देखिए तो अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, लेकिन कंसेप्ट देखिए वही सब रहेगा जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए एक चेंज वैल्यू कहा गया, जब प्रॉफिट रहेगा, पी यानी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट रहेगा माइनस प्रॉफिट लॉस रहेगा, प्लस करेंगे लॉस रहेगा तो माइनस, लॉस प्रॉफिट रहेगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि जब सेम है तो देख रहे हैं माइनस हो रहा है,
और वहीं जब अपोजिट है तो क्या हो रहा है, अपोजिट है तो आपका प्लस हो रहा है। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा ये क्या प्रॉफिट 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 लॉस प्लस माइनस ये क्या हो रहा है। तो देखिए इससे जो है जैसे क्वेश्चन कुछ आएंगे इस तरह से जिसको जो है हम लोग मने मने जो है करने के लिए जो है इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए कह दिया जाए एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, लेकिन जब उसके विक्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि कर देता है तो अब उसे 30% का लाभ होता है। तो बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसका प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन अभी जो है लिख रहे हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन जब उसके विक्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि कर दिया जाता है तो 30% का लाभ होता है। तो बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हम लोग पीछे पहले क्लास में सीखे थे, पहले या दूसरे क्लास में बताए होंगे, पहले ही क्लास में आज बताए थे, चेंज बराबर चेंज, यानी एक तरफ रुपया में चेंज तो एक तरफ प्रतिशत में भी चेंज होगा। तो यहाँ भी देखिए वही कंसेप्ट है, या आप जो है टोटल बराबर टोटल लेके भी कर सकते हैं। देखिए तो 20% लाभ पर बेचता है मतलब क्या 120% में बेचता है। 20% लाभ पर उस वस्तु को बेच रहा है यानी 120% में बेच रहा है, लेकिन जब 50 रुपया उसका दाम बढ़ा दिया, वृद्धि कर दिया, तो अब लाभ 30% यानी अब 130 में बेच रहा है। 120 से 130 कैसे हो गया भाई? 120 से 130 होने का कारण क्या है? तो 50 रुपया बढ़ जाना है। इस 50 रुपये के बढ़ जाने से प्रतिशत में कितना बढ़ा है? तो 10 बढ़ा है, और रुपया में कितना बढ़ा है? तो 50 बढ़ा है। 10% बराबर 50, और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा आप याद रखेंगे 100 होगा। 50 बटे में 10 गुने में 100 कट जाएगा, क्या होगा? तो अब देखिए जैसे अभी हम लोग सीखे थे चेंज वैल्यू, तो चेंज वैल्यू का क्या उपयोग है भाई? यहाँ तो चेंज वैल्यू का उपयोग हम लोग नहीं किए ना, ये तो 100 पे लेके कर लिया गया। 20% लाभ पर बेच रहा था यानी 120 में, और 30% लाभ होता है 50 बढ़ाने से, यानी अब बेच रहा है 130 में। देख रहे हैं 10 बढ़ा है प्रतिशत में, लेकिन रुपया में 50 बढ़ा है, लेकिन क्रय मूल्य तो हमेशा 100 होगा, 100 निकाल लिया। अब देखिए चेंज वैल्यू अभी हम लोग सीखे हैं, उसका कैसे प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग सीखे थे प्रॉफिट रहेगा तो माइनस, यहाँ प्रॉफिट न है, प्रॉफिट रहेगा, माइनस करेंगे 20% प्रॉफिट है, और क्या है 30% प्रॉफिट है, माइनस करेंगे, नहीं बड़े वाले में छोटे वाले घटा देना है। 30 में से 20 घटेगा कितना? 10। तो चेंज वैल्यू हो गया, यानी प्रतिशत में कितना चेंजिंग? तो 10, और रुपया में कितना चेंजिंग? 50। 10% बराबर 50, और क्रय मूल्य तो हमेशा आपका 100 होगा। 50 बटे 10 गुने में 100, यानी कि हो जाएगा कितना? 500, वस्तु का क्रय मूल्य। इस टाइप के देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ और टाइप जैसे चेंज करके जो है बनता है, ठीक है, उसको हम लोग कल सीखेंगे।